हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एज, जिसके माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करें जो आपके लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो। बट ये ध्यान रखिए कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिसर्च और एनालिसिस करें। तो आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं जो पर्टिकुलरली सिंगापुर एनआरआईज के लिए रेलेवेंट है कि कैसे सिंगापुर एनआरआईज म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड पे कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग डीटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो कुछ समय पहले मुंबई ट्रिब्यूनल में मुंबई टैक्स ट्रिब्यूनल में एक केस आया था जिसमें सिंगापुर एनआरआई ने कैपिटल गेन टैक्स जो उसको लगा था उसको चैलेंज किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। तो उसमें ट्रिब्यूनल की रूलिंग थी, क्योंकि सिंगापुर और इंडिया के बीच में डीटी अप्लाई होता है और वो ये जो कैपिटल गेन है वो रेसिडुअल क्लॉज के अंडर फॉल होता है जो डीटीए के अंडर। तो इस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। और क्योंकि सिंगापुर में आप कोई भी जो म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो अल्टीमेटली इसका आउटपुट ये हुआ कि क्लाइंट को टैक्स ना तो जो भी कैपिटल गेन हुआ उस पर टैक्स ना तो इंडिया में देना पड़ा ना तो सिंगापुर में देना पड़ा। तो ये काफ़ी एक बड़ा बेनिफिट हो गया। तो अब क्विकली जान लेते हैं कि क्या डीटीए होता है और इसके लिए क्या कंडीशंस हैं और किस क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल इसका प्रोसेस क्या है। तो डीटीए क्या होता है। तो डीटीए जैसे फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो दैट मीन्स अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं जिसके एक पर्टिकुलर जहाँ के आप रेसिडेंट हैं और उसके साथ इंडिया का अगर डबल डीटी एप्लीकेबल है, तो दैट मीन्स आपका जो टैक्स है वो आपके रेसिडेंट कंट्री में ही एप्लीकेबल होगा, वो दोनों जगह नहीं लगेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगापुर में वर्क कर रहे हैं और सिंगापुर टैक्स रेसिडेंट है तो कोई भी इनकम पे टैक्स जो है सिंगापुर में ही लगेगा, इंडिया में नहीं लगेगा। तो इसका पर्टिकुलरली जो कैपिटल गेन के लिए जो है जो क्लॉज है, रेसिडुअल क्लॉज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं आपके लिए रीड आउट कर लेता हूँ कि गेन्स फ्रॉम एलिनेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन दोज रेफर्ड आर टैक्सेबल ओनली इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस। तो ये मेनली रेसिडुअल क्लॉज एप्लीकेबल जो है वो सिंगापुर में है, यूएई में है, मॉरिशियस में है। बट इस वीडियो में पर्टिकुलरली क्योंकि मैं सिंगापुर एनआरआई हूँ तो उसी के बारे में मैं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब कौन इसके लिए क्वालिफाई होते हैं। तो आप जो टैक्स रेसिडेंट होना चाहिए उस कंट्री का जिसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का डीटीए एग्रीमेंट हो, और उस डीटीए एग्रीमेंट में रेसिडुअल क्लॉज होना चाहिए जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था। और ये भी जरूरी है कि जो रेसिडेंट कंट्री है, टैक्स रेसिडेंट कंट्री है, वो किसी भी कैपिटल गेन टैक्स पर टैक्स नहीं अप्लाई कर रही है। और जो इसमें सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या क्या डिटेल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सब इसके लिए एग्जाम्शन के लिए ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं क्विकली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आपको टैक्स, अगर आप सिंगापुर से इसको बेनिफिट को अवेल करना चाहते हैं तो सिंगापुर टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट टीआरसी आपको ज़रूरी है, जो कि आप आईआरएस से ऑब्टेन कर सकते हैं। उसका मैंने लिंक सब्सिक्वेंट स्लाइड में प्रोवाइड किया है तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्म 10F, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आप फॉरेन कंट्री में जहाँ जिसमें टैक्स रेसिडेंट है उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, टैक्स रेसिडेंसी आईडी और आपका एड्रेस और बाकी सब डिटेल्स। और ओवरसीज एड्रेस प्रूफ है जिसमें आप अपना बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, फिर आपका पैन कॉपी हो गया, पासपोर्ट हो गया। सेल्फ डिक्लेरेशन है जो आपको म्यूचुअल फंड हाउस को डिक्लेयर करके देना पड़ेगा कि आप अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो और इस गिवन फोलियो नंबर में डीटीए अवेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर कोई टीडीएस ना अप्लाई हो। तो और
अब हम ये देख लेते हैं कि फॉर्म 10F कैसे है। तो जनरली ये जो म्यूचुअल फंड है वो आपको 10F फॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें। अदरवाइज आप इनकम टैक्स पोर्टल पे, इंडिया इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ से भी ये फॉर्म 10F ले सकते हैं। तो उसका मैंने गिवन स्टेप बता रखे हैं कि कैसे आप जा सकते हैं। आपको वहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, ई फाइल टैब में जाएं, वहाँ से इनकम टैक्स फॉर्म लें, और वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम वो सिलेक्ट करें। आपको वो फॉर्म में सारी डिटेल्स भर दें, और उसमें आपको फिर बाद में अपने ई आधार से डिजिटली वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फिर उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप म्यूचुअल फंड उसका प्रिंट आउट आप सारे म्यूचुअल फंड हाउस को दे सकते हैं। और सिंगापुर टीआरसी सिंगापुर टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट के लिए मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। तो आप बेस्ड ऑन आपका रेसिडेंसी पीआर हैं या फिर आप फॉरेनर हैं, फॉर्म भर के आप सबमिट कर सकते हैं, और जनरली 7 से 10 दिन में आपको वो टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको आईरिस में मिलेगा। और ये एक मैंने एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड, जो मैंने मिंट से देखा था, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल प्रोवाइडेड था कि कैसे उन कैपिटल गेन टैक्स अवॉइड हो रखा है। आप पर्टिकुलर एक क्लाइंट था जिसने जो पर्टिकुलर क्लाइंट का एग्जांपल है कि कोई क्लाइंट है जिसने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है, और उसका कैपिटल गेन करीब 3.39 करोड़ है, और टैक्स उसका काफ़ी हाई है। तो उसमें वो अगर यूएई का टैक्स रेसिडेंट बन गया है तो उसका कैपिटल गेन टैक्स जीरो है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो इंडिया और यूएई के बीच में डीटी एग्रीमेंट है, और जिसमें रेसिडुअल क्लॉज है कि जो म्यूचुअल फंड है, जिस रेसिडेंस है, जिस कंट्री के आप टैक्स रेसिडेंट है, वहीं पर ही टैक्स होगा। और क्योंकि यूएई में कोई टैक्स नहीं होता है तो इस वजह से वो टैक्स जीरो हो गया। तो वो अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने शेयर किया आप लोग के साथ। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट, जो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, जब ये आपके सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने मेंशन किए थे ये इंडिविजुअल फंड हाउस को सबमिट करने पड़ेंगे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस में ये रहा है कि अगर आप इंडिया जा रहे हैं, इंडिया विजिट है, प्लान है आप ऑलरेडी, तो आप फिजिकली जाके फेस टू फेस आप म्यूचुअल फंड हाउस को डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि जब मैं गया था, मैं बैंगलोर ऑफिस में गया था, एमजी रोड में सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ऑलमोस्ट हम विद इन 1 to 2 किलोमीटर में थे, तो मैंने वहाँ सबमिट किए थे। तो किसी ने जैसे एचडीएफसी में मुझे उन्होंने एक सेपरेटली डॉक्यूमेंट साइन करने को बोला था, या साइन कहीं रह गया था तो उन्होंने अपने सामने ही वैलिडेट करवा लिया था। तो जो कि एक नो आपका टाइम बचा लेता है। तो अदरवाइज आप कुरियर भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो मेरा यही रहेगा रिकमेंडेशन कि पहली बार आप जा रहे हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं, खुद ही फिजिकली सबमिट कर सकते हैं। दूसरा ये था कि कोटेक का एक्सेप्शन है, काफ़ी अच्छा था कि अगर मेरे को कोटेक के जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तो वो ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड हो गए थे मेरे को। मैंने ऑनलाइन सब सबमिट किए तो एक्नॉलेजमेंट कोटेक का 1-2 हफ्ते में आ गया था। तो जो कि काफ़ी एफिशिएंट था। अ, बाकी एडिशनल नोट्स में यही है कि आपको ये डीटीए आपको हर साल भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट क्या है, जो स्टेटस है वो चेंज हो सकता है हर साल, तो आपको हर साल ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो जो कि आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकली ही आपको जाना पड़े, आप कुरियर से भी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट हो गया है जब आप टैक्स रेसिडेंट थे उस कंट्री के जिसके साथ डीटीए था, तो आप फाइल भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स प्रोवाइड करिए। थैंक यू।